नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अजहर जावेद साहिब और असदुल्ला खान साहिब ने। सर बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अजहर जावेद साहिब, क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं, वेलकम टू पाकिस्तान, इसलिए साथ असद सर आपकी परमिशन से मैं इनसे पहला सवाल करती हूँ। सर, आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई पीपल्स पार्टी की और नून लीग की, और उसमें यह डिसाइड हुआ कि अब जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें वो मिलकर हिस्सा लेंगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि ये मिलकर क्यों हिस्सा लिया जा रहा है? मतलब अलग अलग भी तो इलेक्शन लड़ सकते थे, तो अभी ऑल ऑफ सडन दोबारा से मिल के करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर थोड़ी रोशनी डाल दीजिए। देखिए जी, एक बात तो ये तय है कि दोनों इस वक्त इत्तेहादी हैं हुकूमत में। पीपल्स पार्टी जितना मर्जी पीछा छुड़ाए और कहे कि जी हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हुकूमती निज़ाम का हिस्सा। तो इस वक्त जो एक सिचुएशन है उसमें, क्योंकि ये इंतखाब लीग नून बेहतर पोजीशन में है इलेक्शन लड़ने के, और पीपल्स पार्टी की उस तरह सूरत हाल नहीं है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। और बाकी जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन चल रहा है बिटवीन प्रेसिडेंसी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वो भी इस वक्त बेहतरीन लेवल पे है। यानी तो कि आपको लगता जो है कि इन पीपल्स पार्टी की दोनों मजबूरी पार्टीज है ने नून मिलकर लीग के इलेक्शन साथ का होना? फैसला, दोनों की मजबूरी है इस सही। वक्त। दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं, और दोनों में से अगर ये कश्ती कमजोर होती है तो दोनों का नुकसान होगा। तो इस वजह से इस सिस्टम को, जो जी। इस वक्त सूरत हाल है, उसको मजबूती से कायम रखने के लिए इन दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों इकट्ठे रहें। और जो भी इस वक्त उस सिस्टम का पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम्म। दोनों क्योंकि उसके हिस्सेदार हैं, तो सही। इसलिए दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिस्टम का भी हिस्सा है। इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सही। असद सर, ये सवाल अगर मैं आपसे भी करूं कि अभी पहले भी हमने देखा कि जब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, उसके बाद फॉर्म 47, फॉर्म 45 की बहुत ज़्यादा हमने गूंज सुनी। क्या ये इंतखाबात जो अब होते हैं जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, तो पीटीआई के लिए कोई मसला बनेगा? और क्या दोबारा ये फॉर्म 47, फॉर्म 45 वाली बातें होंगी या नहीं, अब कुछ फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे? मौजूदा सूरत हाल में देखें, मुझे तो हमेशा से जब यानी 2024 के जो इंतखाबात हुए हैं तब से लेकर उसके बाद जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सबके शफाफ होने पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। और जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो बतौर मजमूई बहुत सारी शिकायत हल्के में, चाहे वो समड़ियाल का इलेक्शन हो, चाहे वो उमरकोट का इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन में वो सामने आ रही हैं। लेकिन आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं, तो उसकी हमें दो तीन वजूहत समझ आती हैं। एक वजह तो ये है कि कैसा लगेगा कि अगर बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक इंतखाबी कैंपेन में खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नारे लगा रहे हों, और कैसा लगेगा कि अगर नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जलसों में तकरीरें कर रहे हों। तो चूंकि दोनों मरकज़ में इत्तेहादी हैं, अजहर साहब ने ठीक कहा कि चूंकि मरकज़ में दोनों इत्तेहादी हैं, इसलिए वो माहौल नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करें। अगर तकरीरें करेंगे तो आप भी अपने टेलीविजन शोज़ में, मैं भी अपने शोज़ में ये चलाऊंगा और दिखाऊंगा कि मरकज़ में एक दूसरे के इत्तेहादी हैं, और देखें ज़िमनी इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं। सही। अजहर सर, एक आपको पता है कि इस वक्त हॉट टॉपिक है इमरान खान साहिब की जो बेल हुई है 9 मई की केसेस में। जिस दिन बेल हुई उसी शाम को अलीमा खान साहिबा के एक बेटे को जो है अरेस्ट कर लिया गया। उसके कुछ ही देर बाद दूसरे बेटे को, कुछ घंटों बाद दूसरे बेटे को कर लिया गया। अब एक बेटे की तरफ से तो उनकी अहलिया की एक तस्वीर अपलोड हुई है जिसमें वो कह रही है कि ऑन द डे ऑफ अकरेंस ही वॉज नॉट प्रेजेंट ऑन इन जिन्ना हाउस, और वो चित्राल में थे। अब अगर वो चित्राल में मौजूद थे तो पुलिस ने किस बेस पे उनका 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया है, जबकि एक मास्टरमाइंड है उनका इमरान खान साहिब, मास्टरमाइंड को बेल होती है और 27 माह बाद अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को उठा लिया जाता है। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है वो इस तरह की है कि जो 9 मई के मुकदमात हैं या जो चल रही हैं चीजें, उसमें अगर आप देखें तो पिछली जो तफ्तीश है उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों को जो सजा का सिलसिला जारी है। जहाँ तक अलीमा खान साहबा के जो बेटे हैं, इनके बारे में इनकी पार्टी के ही लोग, जो एक्स थे, जो बल्कि इवन जो करंट एक सेनेटर भी जी मुंतखब हुई बिल्कुल। हैं, मिशाल यूसुफ जई साहबा, वो भी इसकी निशानदही कर चुकी हैं। और शेर अफजल मुरव्वत साहब की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो वो भी इसकी निशानदही की है उन्होंने कि जी क्यों उनका जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। जो अब तक की हासिल करदा मालूमात है, जाहिर बात है हम उस मालूमात पे ही बात करेंगे जो ऑफिशियली
पुलिस की तरफ से रिलीज की जा रही हैं या उनकी जमानत के जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उससे जो हासिल होने वाली मालूमात है वो पहले ही ऑलरेडी उस उनके पुलिस के मुताबिक वो उसमें नॉमिनेटेड थे। जी, मैं असद साहब की तरफ बढ़ती हूँ। असद साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान में मतलब बहुत से इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन पीका का कानून भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जिससे ये होता है कि अगर कोई भी सहाफ़ी गलत खबर देता है तो उसके खिलाफ केसेस बनते हैं, उसको जो क्रिमिनल चार्जेस है वो प्रेस किए जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ कि एक हमारे सहाफ़ी हैं खालिद जमील साहब, उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर रिहाई भी हो गई। ऑन द अदर हैंड जो सुहेल बड़ाइच साहिब हैं, उनके खिलाफ भी एक हैं हमारे मशकूर हुसैन साहब, उन्होंने भी FIA में एक दरखास्त दे दी है। तो पाकिस्तान में जो सहाफ़त है और सहाफ़ी हैं, इन सबको कब तक केसेस का सामना रहेगा, और कब जब एक जमात की इस वक्त कोई भी जमात जिस वक्त इक़्तिदार में होती है, जो उसकी फेवर में बात करता है वो सहाफ़ी तो बरी उल ज़िम्मा होता है, लेकिन जो अगर उसके अगेंस्ट कोई बात कर देता है तो उस पर पीका लग जाता है। तो डोंट यू थिंक कि कानून सबके लिए इक्वल होना चाहिए? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर आप इजाज़त दें तो जो पहले गुफ्तगू हो रही थी, मैं बस उसमें एक दो चीज़ों पे कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, शारेज़ की गिरफ्तारी के हवाले से ये तो कहा जाता है कि जी उनकी जो वीडियो है या तस्वीर है कि वो उस वक्त चित्राल में मौजूद थे, उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं हुई या प्रूवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो जिस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है या जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो हसन न्याजी के साथ खड़े थे, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कहाँ प्रूवन हुई है। दूसरी बात यह है कि एक शख्स अगर वाकई दहशतगर्द है और वो हसन न्याजी के साथ खड़ा हुआ था और हमलावरों में शामिल था, तो कहाँ थी पुलिस आज तक? 26 महीने में उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, क्यों रियायत बरती गई? अगर हसन न्याजी जैसा ही इस शख्स का भी जुर्म है तो उसे 26 महीने बाद क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? ये तो क्या कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस पर सवालिया निशान नहीं है कि 26 महीने बाद, 26 महीने के दौरान वो कई मरतबा मुल्क से बाहर गया, तो अपनी स्पोर्ट्स के लिए गया, मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए गया, फिर वापस पाकिस्तान आ गया, वो अडयाला जेल में इमरान खान से मिलने के लिए जाता रहा, पुलिस का सामना करता रहा, उसे क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया अगर वो उसी सतह का मुजरिम है जिस सतह का हसन न्याजी था? तो ये बहरहाल कानून नाफिज करने वालों इदारों और अदालतों पर सवालिया निशान है। फिर आप उससे 26 माह के बाद गिरफ्तार करते हैं और फिर 8 रोज का उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता है। जहां तक बात है इमरान खान के मुकदमात में उन्हें जमानत मिलने की सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते जितना वक्त किसी शख्स का लगता है मुलजिम का, अगर सुप्रीम कोर्ट से जाके उसकी बरियत होती है और इसमें 2 साल का वक्त लग जाए, तो 2 साल में जो सजा उसने काटी है उसका जिम्मेदार कौन है? नो डाउट, नो डाउट, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आपका क्या इस पे स्टांस है कि सुहेल बड़ाइच साहब के खिलाफ जो एक एप्लीकेशन चली गई है FIA में, डू यू थिंक कि वो एप्लीकेशन जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? और जिस तरह से खालिद जमील साहब की गिरफ्तारी हुई है उस पर आपका क्या स्टांस है? देखिए, मैं खालिद जमील साहब की गिरफ्तारी के हवाले से नहीं जानता कि उन्होंने क्या ऐसा लिखा था या क्या किया था, मुझे मालूम नहीं है उनका। खालिद जमील साहब का मैं डिटेल्स नहीं चेक कर सका। सही। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब का जो मामला है, देखिए सुहेल बड़ाइच साहब ने जो कल वजाहती बयान जारी किया है उसमें उन्होंने खुद इस बात की वजाहत की है कि हाँ, DGISPR दुरुस्त कह रहे हैं कि ये 1-to-1 मीटिंग भी नहीं थी, ये इंटरव्यू भी नहीं था। तो फिर मुझे लगता है कि सुहेल बड़ाइच साहब से ये चूक जरूर हुई है कि उन्होंने अपने कॉलम में ये तासुब देने की जरूर कोशिश की कि वो जिस मुलाकात का 2 साल से इंतजार कर रहे थे, 2 घंटे की वो तवील मुलाकात हुई और उसमें उन्होंने बहुत सारे खुद सवालात किए और उन सवालात पे सही, बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सर, आपका इस पे टेक लेना चाहूंगी क्विकली कि आप क्या कहते हैं, पीका के कानून को आप किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए? मैं कहता हूँ बिल्कुल सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन बतौर साफी मैं बरी ज़मान नहीं हूं कि मैं किसी कानून की खिलाफ वर्जी करूं। खालिद जमील साहब का जो मामला मैं जो आज पढ़ रहा था, जो मुझे मालूमात दस्तयाब हुई हैं उसके मुताबिक उन पे ये कार्रवाई है वो एक उन्होंने एक्स पे पोस्ट की थी। ये जब पाक भारत जंग हो रही थी उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान फौज को वो कोई उनके खिलाफ कोई ऐसी तजहीक अमेज जो ट्वीट की थी, जो कम से कम मैं भी देख सुनूं, अगर आप भी पढ़े तो मेरा ख्याल है वो काबिल एतराज थी। उनको किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को जब जंग का मामला चल रहा हो, बाकी सियासत एक तरफ न छोड़ दें, आप सियासत में आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का अजली दुश्मन जो पाकिस्तान को मिटाना चाहता है, पाकिस्तान में हमला आवर है, उस वक्त कम से कम आपको अपने सियासी इख्तलाफात भूल के पाक फौज के पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन उनकी जो ट्वीट के अल्फाज थे मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता, वो काबिल एतराज। बहुत शुक्रिया।